ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। चिंतन। चिंतन किसका करें? संसार का करें या अध्यात्म का चिंतन करें? प्रभु का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें। संसार में मनुष्य आता है तो वह संसार में ही जीता है, व्यवहार के हिसाब से संसार में ही वो अपना व्यवहार करता है और लेन देन करता है, खाता पीता है, परस्पर आपस में समाज में बैठता है, सब तरह की बातें करता है। वो हर तरह की बात जो है ना समाज के अंदर अपनी करता रहता है, लोगों के और मनुष्यों के साथ और लोगों के साथ अपना लेन देन का हिसाब रखता है। लेकिन क्या होता है कि वह ये करते करते जो है ना भगवान को बुलावे में डाल देता है, भगवान को भूल जाता है। क्योंकि उसे हम क्या याद रहता है, उसे लाभ हानि का ही हमेशा जो है ना अपना ध्यान रहता है। वह कभी भी व्यवहार के अंदर भी, जैसे फर्ज करो कोई व्यक्ति मिलने वाला है, किसी के पास आया और उसके पास इतना ही टाइम था कि वो उसके पास होके चला गया और और तुम्हारे पास नहीं आया, तुम भी उसके मिलने वाले थे, तो तुम क्या सोचोगे? देखा मेरे पास नहीं आया और वहाँ होके चला गया, तो ये दुर्भावना आ जाएगी। लेकिन अध्यात्म में ऐसी दुर्भावना नहीं होती है। अध्यात्म में एक ही सोच होती है कि इसके अंदर भगवान है तो मेरे अंदर भी भगवान है, ये भी भगवान का अंश है तो मैं भी भगवान का अंश हूँ। वो भला बुरा जो है ना अपना इस बारे में ही सोचेगा कि भगवान का चिंतन कैसे किया जाए, भगवान से कैसे जुड़ा जाए। अब शादी है, विवाह है, दहेज प्रथा है, ये सब चीज़ें जो है ना संसार के अंदर चलती हैं। तो लोग बाग जो है क्या सोचते हैं कि फर्ज करो किसी ने मतलब किसी को बुलावा दे दिया और किसी कारणवश भूल गया किसी को शादी के अंदर या किसी कार्यक्रम के अंदर बुलावे के लिए, तो वो क्या सोचेगा कि मतलब वो कुछ खूब अच्छी तरह जानकार भी है, परिचित भी है, लेकिन गलती से वो रह गया। वो ये आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये क्यों भूला है, गलती से भूला है किसी कारण, वो सीधा यही सोचेगा देखा अपने खास आदमी कोई भूल गया, कोई बात नहीं, आने दो समय, मैं भी बताऊंगा इसको। यानी इस प्रकार की सोच उसकी हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि संसार के अंदर चलो कोई बात नहीं हो, ये ऐसा चलता है, हमें तो भगवान का नाम लेना है। अगर मुझे अपना कल्याण के बारे में सोचना है तो मैं अपने भगवत चिंतन करूं, अध्यात्म से जुड़ूं और ये ना सोचूं कि भाई जो है ना उसने मेरे को क्यों नहीं बुलाया। गलतियां हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे बहन बेटी है किसी के यहाँ गई और किसी के यहाँ जाने के पश्चात एक भाई के यहाँ चली गई और दूसरा भाई जो है वो थोड़ा दूर रहता है और जब भी सोचता है कि इस शहर के अंदर वो आई है और मेरे पास नहीं होके गई, तो वो दुर्भावना आ गई उसके अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत गलत है। अध्यात्म के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आध्यात्मिक आदमी क्या सोचता है? आध्यात्मिक आदमी ये सोचता है कि हम संसार के अंदर आए हैं, तो संसार के अंदर आने के बाद हमें संसार का सेवा करना चाहिए, परहित करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए और किसी प्रकार की दुर्भावना उसको नहीं रखनी चाहिए। संसार के अंदर तो जो है ना आदमी रहते हुए जो है ना कभी कुछ ना कुछ गलती भी हो ही जाती है। काम क्रोध लोभ जो है वो सब कुछ करता है रहते हुए। राग द्वेष उसके अंदर इतना होता है कि बहुत ज़्यादा। पड़ोसी से पड़ोसी जो है देख के खुश नहीं है। कोई फंक्शन हो रहा है तो पड़ोसी जो है ना ये सोचेगा कि भाई जो है ना कहीं मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। लेकिन वो अगर आध्यात्मिक आदमी होगा तो ये सोचेगा चलो अब अध्यात्म का काम कर रहा है और अच्छा फंक्शन कर रहा है, अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है और हम भी जो है ना चाहते हैं कि ये किसी भी तरह अध्यात्म से जुड़े। तो ये चिंतन जो है ना आध्यात्मिक आदमी जो है ना हमेशा भगवान को जो है ना मध्य में रख कर के सोचता है। उसका चिंतन हमेशा यही रहता है कि वो भगवान से कैसे जुड़े। और संसारी आदमी जो है अपने जो है लाभ के हिसाब से या स्वार्थ के हिसाब से वो अपना स्वार्थ देखता है। संसारी आदमी के अंदर तो स्वार्थ इतना भरा रहता है कि वो मेरे को यहाँ फ़ायदा है तो मैं यहाँ उससे जुड़ूंगा और ये अगर फ़ायदा नहीं है तो मैं उससे कट हो जाऊंगा।
गरीबी अमीरी में वो जो है मतलब जो अगर एक साथी कोई पहले अमीर था और उसके साथ जुड़ा हुआ है और बाद में किसी कारणवश वो गरीब हो गया तो तुरंत नाता काट लेगा उससे, क्योंकि वो सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से मदद मांग ले। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा आदमी ऐसा नहीं सोचता है। वो सोचता है कि ये तो जो है ना इसके प्रारब्ध हैं, कभी ऐसा कभी वैसा, प्रारब्ध अनुसार सभी जो है ना अपना भोग रहे हैं, तो ये ऊंच नीच तो चलती रहती है। तो वो तो यही सोचेगा भगवान इसका भी कल्याण करे किसी भी तरह। तो ये सारी बातें जो है ना, ये बहुत सारी बातें हैं, एक नहीं अनेक बातें हैं संसारिक व्यवहार में और आध्यात्म के व्यवहार में। इतनी सारी बातें हैं कि अब माँ बेटे ही हैं, बाप बेटे ही हैं, घर के अंदर फर्ज करो किसी बेटे के यहाँ मतलब अगर उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो दूसरा आदमी सोचे देखा उसकी हेल्प कर दी, मेरी जो है ना, मेरे को तो कभी ऐसा नहीं किया है। तो ये चीज़ें, ये भावनाएं जो आती हैं संसार के अंदर, ये भावनाएं जो है ना उसको भगवान से दूर करती हैं, ये उसको अध्यात्म से दूर करती हैं। और अध्यात्म जब तक नहीं आएगा उसका कल्याण होगा नहीं। कल्याण होगा अध्यात्म से ही। अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा उसका उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का चिंतन करने से भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, और भगवान से प्रेम होने के बाद उसे भगवत प्राप्ति होगी, तभी उसका कल्याण होगा। अब संसार के अंदर तो क्या है कि संसारी आदमी जो है हमेशा यही सोचता है कि भाई मेरा भला बुरा, लाभ हानि, जय विजय, वो मतलब जो है ना विजय के बारे में सोचेगा, जय के बारे में सोचेगा, और पराजय अगर हो जाती है तो वो सोचेगा कि भगवान मेरे साथ बुरा किया। कहीं हानि हो जाती है तो ये सोचेगा मेरे साथ भगवान ने बुरा किया। उसको ये ध्यान नहीं रहता कि प्रारब्ध दोष ऐसा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी वो सोचेगा कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा हुआ था और ऐसा ही जो होना था वो हुआ है, भगवान अच्छा किया, मेरे प्रारब्ध कट रहे हैं और मुझे जो है ना मैं कुछ ना कुछ मेरे को कल्याण ही होगा, कुछ ना कुछ मेरा उसमें उद्धार ही होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अध्यात्म को मध्य में रखेंगे और संसार में व्यवहार उसी हिसाब से करेंगे तो भला बुरा हम सोचने की जो है ना हमारे अंदर जो है ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। लाभ हानि का जो है वो विचार भी आएगा ही नहीं। जो कुछ हो रहा है संसार में अच्छा हो रहा है यही हमेशा सोच रहेगी। इसलिए आध्यात्मिक सोच के अनुसार जो है संसार के अंदर व्यवहार करो तो आपका कल्याण ही कल्याण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।